हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। हाल ही में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस केस ने न केवल रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में बढ़ते गैप को दिखाया है, बल्कि हियरिंग के दौरान दो टॉप लॉयर्स के बीच में हुई टसल को भी सामने लाकर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस केस की जहाँ पर एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन के बरियल राइट्स का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक को परेशानी में डाल चुका है। हियरिंग के दौरान सामने आए फैक्ट्स और गवर्नमेंट के स्टैंड ने मामले को और भी ज्यादा भड़का दिया था, जिसके चलते दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने मामले को जल्दी डिसाइड करने का फैसला लेते हुए वर्डिक्ट भी रिजर्व कर लिया था। आपको बता दूं कि सोमवार यानी कि 27 जनवरी को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ओपन हुआ, एक धमाका सबको देखने को मिला और ये धमाका था इस केस में प्रोनाउंस किया गया वर्डिक्ट। जी हाँ, डिसीज्ड क्रिश्चियन बरियल का ये विवाद अब फाइनली थम गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को इस पर अपना जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया है। हैरानी की बात ये है कि ये एक स्प्लिट वर्डिक्ट था, यानी कि बेंच के दोनों जजेस ने अपना अपना एक अलग ओपिनियन दिया है। अब आप सोचिए कि जब दो जजेस एक कॉमन डिसीजन नहीं ले पाए तो केस कैसे सुलझ सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि डेड बॉडी को कुछ और दिनों के लिए मॉर्ग में रखा जाएगा? क्या बरियल रिचुअल्स को परफॉर्म करने में अब और ज्यादा डिले देखने को मिलेगा? अगर ऐसा है तो ये कहाँ का इंसाफ है? खैर, जो भी है, आइए इस वर्डिक्ट की डिटेल्स में जाते हैं और देखते हैं कि क्या एपेलेंट यानी कि डिसीज्ड के बेटे की प्रेयर सुप्रीम कोर्ट ने सुनी है या नहीं। आपको बता दूं कि भारत के सेकुलरिज्म और संविधान की एक और परीक्षा हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन ट्राइबल के बरियल राइट्स पर स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। ये मामला सिर्फ एक ह्यूमन ट्रेजेडी का नहीं, बल्कि संविधान के आर्टिकल 21 और 25 जैसे बुनियादी अधिकारों पर भी सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट के दो जज बेंच ने अलग अलग फैसले दिए हैं, जिसमें जस्टिस बीवी नागरत्ना ने रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की सख्त आलोचना की, जबकि जस्टिस एससी शर्मा ने डेजिग्नेटेड बरियल ग्राउंड्स की सैंक्टिटी को महत्वपूर्ण माना। आपको याद तो होगा ही कि ये केस तब से गरमाया है जब 7 जनवरी के बाद से एक डेड बॉडी मॉर्ग में रखी गई है। क्या एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन ट्राइबल को उस ग्रेवयार्ड में दफनाया जा सकता है जो किसी दूसरे धर्म के लिए इनमार्क किया गया है, या फिर उसे क्रिश्चियन बरियल ग्राउंड तक 20 किलोमीटर तक दूर ले जाना होगा? ये सिर्फ एक ग्रेवयार्ड की बात नहीं, बल्कि भारत के सेक्युलर एथोस की कसौटी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अपने जजमेंट में कहा है, इट इज सेड दैट डेथ इज अ ग्रेटर लीवर एंड वी विल नीड टू रिमाइंड आवरसेल्फ ऑफ दिस। This death has led to divisiveness among villagers on right to burial। मुद्दा तब उठा जब विलेज पंचायत ने ग्रेवयार्ड में बरियल की अनुमति देने से मना कर दिया, ये कहकर कि डिसीज्ड अब क्रिश्चियन बन गया था। जस्टिस नागरत्ना ने ग्राम पंचायत के बिहेवियर पर सवाल उठाते हुए कहा, द एटीट्यूड ऑफ द विलेज पंचायत गिव्स राइज टू हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन। इट बिट्रेस द सबलाइम प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म। Secularism along with the fraternity is a symbol of brotherhood between all faiths and essential for the social fabric of our country। उन्होंने ये भी कहा कि विलेज पंचायत अपने फर्ज को पूरा करने में फेल हो रही है, जो एपेलेंट और उसके परिवार के लिए सोशल ऑस्ट्रेसिजेशन के कारण बना है। ये हॉस्टिलिटी और लैक ऑफ कंसाइंसनेस ही केस को हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक ले गया। ये केस एक स्प्लिट वर्डिक्ट बन गया, जहां सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस ने बिल्कुल अलग सोच रखी। जस्टिस नागरत्ना ने सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी की मूलभूत वैल्यूज को अपने जजमेंट में समेट दिया। उन्होंने कहा कि एपेलेंट को ग्रेवयार्ड में बरियल डिनाई करना आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी और आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है। एएसपी बत्सर द्वारा दिए गए एफिडेविट को उन्होंने अनफॉर्चुनेट कहा और कहा, हाउ कुड एएसपी बत्सर गिव सच एन एफिडेविट एंड व्हाट वाज द अथॉरिटी? इट वायलेट्स आर्टिकल 21 एंड 14 एंड फर्दर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। उन्होंने फ्रेटर्निटी और सेक्युलरिज्म के महत्व को हाईलाइट करते हुए स्टेट किया, fraternity among different sections is a duty and secularism is essential for the social fabric of our country। अपने डायरेक्टिव्स में उन्होंने आर्टिकल 142 के तहत कुछ रेवोल्यूशनरी स्टेप सजेस्ट किए। पहला, 2 महीने के अंदर स्टेट को हर डिस्ट्रिक्ट में क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड्स को एलोकेट करने का ऑर्डर दिया गया। दूसरा, एपेलेंट को अपने प्राइवेट एग्रीकल्चर लैंड पर बरियल की अनुमति दी गई। तीसरा, परिवार के खिलाफ कोई हैरेसमेंट या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उन्होंने ये भी साफ कह दिया that this appellant shall be conducting burial in his private agricultural land and shall not take any benefit of such direction। वहीं दूसरी तरफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने हाई कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड किया और पब्लिक ऑर्डर को इंडिविजुअल रिलीजियस राइट्स के ऊपर रखा। उन्होंने कहा, देयर इज नो रीजन व्हाई देयर शुड बी एन अनक्वालिफाइड राइट टू बरियल। स्वीपिंग एंड इल्यूजनरी राइट्स कैन लीड टू पब्लिक ऑर्डर डिसरप्शन। जस्टिस शर्मा ने आर्टिकल 25 के तहत क्लेम किए गए राइट्स को लिमिटेड करते हुए कहा, टू क्लेम आर्टिकल 25 राइट्स विच स्ट्रेच टू अदर बरियल एरियाज ऑफ अनदर फेथ वुड बी स्ट्रेचिंग द राइट अंडर आर्टिकल 25।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एपेलांट की बॉडी 20 किलोमीटर दूर करकवाल के क्रिश्चियन बरियल ग्राउंड में दफना दी जाए। परिवार की आसानी के लिए उन्होंने स्टेट को लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सपोर्ट प्रोवाइड करने के भी ऑर्डर दिए हैं। इन दो डिफरेंट ऑर्डर्स के बीच में फंसे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स के बाद ये समझा जा रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट अब मैटर को लार्जर बेंच को रेफर करेगा और शायद बरियल के रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए एपेलांट को और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। पर स्प्लिट वर्डिक्ट के बावजूद बेंच ने केस को लार्जर बेंच को पास करने से मना कर दिया है, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी 20 दिन से मॉर्ग में पड़ी हुई है। कोर्ट ने करकवाल बरियल ग्राउंड में बरियल का फैसला दिया और नीचे दिए गए डायरेक्टिव्स पास किए। उनका पहला डायरेक्टिव था स्टेट को बरियल और ट्रांसपोर्ट का पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा को इंश्योर किया जाएगा। तीसरा, हर डिस्ट्रिक्ट में क्रिश्चियन बरियल ग्राउंड्स एलोकेट करने का काम विद इन स्टिपुलेटेड टाइम कंप्लीट होगा। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, वी इशू दीज डायरेक्शंस टू अलाई द सफरिंग्स ऑफ द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड। द अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ। जानकारी दे दूं कि ये केस सेक्युलरिज्म की असली परिभाषा को लेकर एक गर्म डिबेट छेड़ चुका है। जस्टिस नागरत्ना के शब्दों में, भारत इज अ सेक्युलर नेशन कमिटेड टू सिक्योरिंग फंडामेंटल राइट्स टू ऑल। लेट अस नॉट डाइल्यूट टॉलरेंस। वहीं जस्टिस शर्मा का प्रैक्टिकल अप्रोच पब्लिक ऑर्डर के चैलेंजेस को हाईलाइट करता है। उन्होंने कहा है, डेजिग्नेटेड एरियाज ऑफ बरियल हेल्प इन स्मूथर प्रोसेसेस एंड एड्रेस द डेलिकेट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। पर बड़ा सवाल अब भी जिंदा है और वो ये है कि क्या डेथ की डिग्निटी रिलीजियस बाउंड्रीज के पार हो सकती है या पब्लिक ऑर्डर के नाम पर ट्रेडिशंस को मेंटेन करना जरूरी है। लीगल डिबेट और संविधान के शब्दों से परे ये केस एक ह्यूमन ट्रेजेडी की कहानी है। 7 जनवरी के बाद से एक डेड बॉडी मॉर्ग में है और ये इनटॉलरेंस की काली सच्चाई को दिखाता है। जस्टिस नागरत्ना ने राइटली कहा दैट डेथ इज अ ग्रेटर लीवर एंड वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्फ ऑफ दिस। फिर भी इस केस में डेथ भी रिलीजियस काम्स को पार नहीं कर पाई। एपेलांट के परिवार की कंडीशन ये सवाल उठाती है कि लोकल गवर्नेंस का रोल रिलीजियस हार्मनी इंश्योर करने में क्या होना चाहिए। विलेज पंचायत का फेलियर रूरल भारत के फ्रैक्चर्स को उजागर करता है। हालांकि लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रैक्टिकल है, लेकिन बरियल राइट्स के ब्रॉड क्वेश्चंस अब भी अनरिजॉल्व्ड है। क्या ये रूलिंग एक इंक्लूसिव अप्रोच का रास्ता खोलती है या रिलीजियस डिवाइड्स को और गहरा कर देती है? जस्टिस नागरत्ना ने अश्विनी उपाध्याय जजमेंट का जिक्र करते हुए कहा था, भारत इज कमिटेड टू सिक्योरिंग फंडामेंटल राइट्स टू ऑल। अब देश ये देखेगा कि ये कमिटमेंट एक्शन में दिखता है या फिर ट्रेडिशंस के बोझ के तले दब जाता है। टिल देन, let's wait and watch and keep following Law Chakra and don't stop sharing your opinions. Thank you for watching us. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।